जय श्री राम मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स को। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर के मैथ्स में। मेरा नाम है आदित्य पारिक और आज मैं आपको कराने वाला हूं संजीव डेस्कवर्क सोल्व। तो देखिए भाई, संजीव डेस्कवर्क का क्लास 10th मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर हम कर रहे थे। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर जाके देख लें। अब मैं क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, सेक्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में करेंगे हम सेक्शन नंबर बी। तो देखिए भाई, सेक्शन नंबर बी आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसके जीरोस और कोफिशिएंट फाइंड करने हैं और इनके बीच में रिलेशन बताना है। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो देखिए जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जीरोस अगर फाइंड करने हैं तो पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखते हैं। तो इसको पहले हम जीरो के इक्वल रखेंगे। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट 10 है और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1। तो 10 इंटू 1 कितना होता है 10। 10 के दो ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 7 आए तो वो कौन से फैक्टर होंगे, 5 और 2। 5 और 2 को प्लस करने पर 7 आता है और 5 2 या 10 होते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे प्लस का 10 अपनी जगह पे, 7 की जगह क्या लिख देंगे, दो फैक्टर, एक तो 5 और एक 2, दोनों के पीछे क्या लगा देंगे x। अगर यहाँ पर प्लस है तो साइन सेम आएंगे, यहाँ प्लस है तो दोनों प्लस के आएंगे। अब क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, इन दोनों में कॉमन लोगे तो x ब्रैकेट x प्लस 5, 2 कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो भाई ब्रैकेट के अंदर आने वाली टर्म सेम है, इधर x और इधर 2, तो ये इक्वल टू 0। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -5। x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2। तो अल्फा की वैल्यू आई है आपके पास -5 एंड बीटा की वैल्यू आई है आपके पास -2। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, आपको रिलेशन निकालना है। वी नो दैट, हम जानते हैं, रिलेशन देख रहे हैं अब हम, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a होता है। भाई अल्फा की वैल्यू कितनी है -5 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2, माइनस की जगह -b, b कितना है आपके पास 7, तो ये 7 अपॉन a कितना है 1। तो ध्यान से देखिए, -5 प्लस इंटू माइनस, माइनस का 2, -7 इक्वल टू -7, तो ये आपका क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS। तो ये वेरीफाइड हो गया भाई, ठीक है। अब आगे देखिए, ये अल्फा प्लस बीटा था, अब यहाँ हम निकालेंगे अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c अपॉन a। लेकिन वही वाली बात आपको एक बार फिर लिखना है कि वी नो दैट, हम जानते हैं अल्फा डॉट बीटा कितना होता है c अपॉन a। तो अब देखिए भाई, अल्फा कितना था आपके पास -5 और बीटा कितना था -2। c की अगर बात करें तो c कितना है आपके पास 10 और a की वैल्यू है 1। -5 इंटू -10 प्लस का 10 इक्वल टू 10। तो ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, मतलब रिलेशन कंफर्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर और हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको बोला है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के नंबर का सम एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66 है, ठीक है। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, दोनों डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस कितना है 2 है। फाइंड द नंबर, आपको नंबर फाइंड करना है। तो अपन क्या मानते हैं, लेट यूनिट डिजिट, मान लिया उस नंबर की यूनिट डिजिट कितनी है x है, और टेंस डिजिट आप मान लेते हो कि कितनी है y है। अगर यूनिट डिजिट x है और टेंस डिजिट y है तो नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा, नंबर बनेगा आपके पास 10y प्लस x, यही बनेगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, देखो इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, तो ये तो बात की बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या बोला हुआ है, द सम, ठीक है, प्लस लगा देंगे 2 डिजिट का नंबर। तो भैया 2 डिजिट का नंबर क्या था हमारे पास, 10y प्लस x, ठीक है साहब। अब बाय रिवर्सिंग द डिजिट, अगर हम डिजिट को रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10y प्लस एक्स की जगह क्या आ जाएगा 10x प्लस वाई। इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा भाई 66 होगा। अब दूसरी बात आपको दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, डिफरेंस 2 है, तो x माइनस 1 कितना कर देंगे अपन, 2 कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 10y प्लस वाई कितना हो जाएगा 11y, और 10x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 11x, 11x प्लस 11y इक्वल टू 66।
तो यहाँ से 11 कॉमन ले लेना भाई, तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 66, तो x प्लस वाई इक्वल टू 66 अपॉन 11, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 11 6 66, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोबारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो x माइनस वाई कितना दिया हुआ है आपको 2, डिफरेंस 2 दिया हुआ है ना। लेकिन एक बात याद रखना यहाँ पर वेयर, जहां पर x जो है वो बड़ा है किससे, y से, ठीक है, ये कंडीशन अपन ने मानी है। अब x माइनस वाई 2 है। अब एक बात बताना भाई, इसको सोल्व करेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐड, हमने ऐड करा इनों को, तो y से y कैंसिल, x और x कितना हो जाएगा आपके पास 2x, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो x की वैल्यू 8 अपॉन 2x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देते तो x की वैल्यू कितनी है 4 प्लस y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6 माइनस 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, सीधी सी बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, x की वैल्यू ये, तो नंबर क्या बनेगा आपके पास, जो आपके पास नंबर था ना वो नंबर था आपके पास भाई 10y प्लस x, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 10y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4, तो 10 2 जा 20 प्लस 4 कितना आ गया आपके पास 24। अब ये कंडीशन कब थी, ये कंडीशन तब थी जब x की वैल्यू y से बड़ी हो, लेकिन x की वैल्यू y से छोटी भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो पहली बात तो आपके पास आंसर तो आया 24। अब इसने एक बात और बोला था, देखिए इसने एक बात और पूछा था आपसे कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर है, तो पहली बात तो आंसर तो 24 है। ऐसे 2 नंबर से, कितने नंबर से 2 नंबर से, 2 नंबर से एक तो 24 एंड इसका उल्टा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 42, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवंथ टर्म इज 9। आपके पास थर्ड टर्म क्या है 5 है और सेवंथ टर्म 9 है, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, मतलब एपी फाइंड करनी है। अब एपी कैसे फाइंड करेंगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, ये आपके समझ में नहीं आएगा और आपको समझना भी नहीं है। देखो भाई मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए आपको दिया हुआ है A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू आपके पास 5, इसको इधर कर देते हैं। अब देखिएगा भाई A3 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 से आपको बोला है थर्ड टर्म इज 5, इसका मतलब A3 की वैल्यू 5। अब अगर A3 की वैल्यू 5 है, देखिए A3 की वैल्यू 5 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है A प्लस 2D कितना हो गया 5, क्योंकि A3 का मतलब A प्लस 2D होता है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको क्या बोला हुआ है, थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवन टर्म इज 9, A7 सेवन टर्म क्या है 9, इसका मतलब है A प्लस 6D कितना है आपके पास 9, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड, अब देखिए भाई A प्लस 6D और A प्लस 2D, अब इस वाली इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो मुझे बताइए इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूँगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ भाई सब्ट्रैक्ट। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो A से A कैंसिल, 6D में से 2D गया तो कितना बचा 4D इक्वल टू 9 में से 5 गए तो कितने बचे 4। तो देखिए भाई D की वैल्यू 4 अपॉन 4 कितनी आ गई, D की वैल्यू आ गई आपके पास 1, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, अब मुझे फाइंड करना है AP। जब मुझे AP फाइंड करना है तो मैं कैसे करूँगा, इधर देखिए भाई AP अगर फाइंड करना है तो D की वैल्यू तो आ गई, अब मैं क्या करूँगा A की वैल्यू फाइंड करूँगा, पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी A प्लस 2D, तो D की जगह क्या रख दूंगा मैं 1 इक्वल टू 5, A प्लस 2 1 जा 2 इक्वल टू 5, तो A की वैल्यू आ गई मेरे पास 5 माइनस 2 और A की वैल्यू आ गई 3। अब मुझे क्या निकालना है AP, AP के लिए A तो आ गया, A2 की बात करूंगा तो A2 कितना आ जाएगा 3 प्लस D 1 कितना आ गया A2 इक्वल टू 4। A3 अगर निकालूंगा तो A3 क्या होता है A2 प्लस D, तो A3 कितना हो जाएगा आपके पास A2 मतलब 4, D मतलब 1, तो A3 की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि मेरे पास जो AP आई है उसमें A1 की वैल्यू है 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5, ये मेरे पास क्या आ गई AP, ये मेरा आपका क्या था आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन है आपके पास, इन फिगर ए कोमा बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन द ओपी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पी क्यू के पैरेलल है। अब ये ए बी पी क्यू के पैरेलल है, ठीक है, पी क्यू ए सी के पैरेलल है, सॉरी ए सी पी आर के पैरेलल है, तो ये ए सी वाली लाइन, ये ए सी वाली लाइन पी आर के पैरेलल है, और आपको प्रूव करना है कि बी सी वाली लाइन क्यू आर के पैरेलल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है ए बी वाली लाइन पी क्यू के पैरेलल है, तो अपन बात करते हैं ट्राइएंगल ओ पी क्यू की, ओ पी क्यू ट्राइएंगल की बात करते हैं। तो ओ पी क्यू ट्राइएंगल में ए बी अगर पी क्यू के पैरेलल है तो ओ ए से ए पी का रेशो, ओ ए से ए पी का रेशो ओ बी से बी क्यू के रेशो के इक्वल होगा, किससे, भाई बीपीटी। तो यहाँ लिखा हुआ है देखो, ओ ए से ए पी का रेशो ओ बी से बी क्यू का रेशो बाय बीपीटी, बीपीटी की हेल्प से। इसी तरीके से अब अपन बात करते हैं ट्राइएंगल ओ पी आर, ओ पी आर, ये जो वाला ट्राइएंगल है ना, ये वाला ट्राइएंगल, इस वाले ट्राइएंगल में एसी वाली लाइन, ये एसी वाली लाइन पी आर के पैरेलल दी हुई है। जब एसी वाली लाइन पी आर के पैरेलल है तो देखो भाई, ओ ए से ए पी का रेशो ओ सी से सी आर के रेशो के इक्वल आ जाएगा। तो देखो भाई यहाँ लिख दिया इसने, ओ ए से ए पी का रेशो ओ सी से सी आर के रेशो के इक्वल आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए सी पी आर के पैरेलल है, वही बाय बीपीटी। अब यहाँ आप इक्वेशन फर्स्ट में देखो ओ ए अपॉन ए पी आ रहा है, और इधर इक्वेशन सेकंड में देखो ओ ए अपॉन ए पी आ रहा है। जब ओ ए से ए पी, इधर भी ओ ए से ए पी, दोनों का एल एच एस सेम है तो दोनों का आर एच एस क्या हो जाएगा, सेम। फर्स्ट वाली इक्वेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट वाली इक्वेशन का आर एच एस है ओ बी अपॉन बी क्यू, और इधर है ओ सी अपॉन सी आर, तो ओ बी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो भाई, अब ओ बी से बी क्यू ओ सी से सी आर, ध्यान से देखना भाई, ये इधर कर देता हूं मैं इसको, इस वाले ट्राइएंगल में ओ बी से बी क्यू का रेशो ओ सी से सी आर के रेशो के इक्वल है। अगर किसी ट्राइएंगल में रेशो सेम हो जाता है तो फिर साइड क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, तो बी सी साइड क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी, इसको बोलेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे ओ बी से बी क्यू का रेशो ओ सी सी आर के रेशो के इक्वल था, इसलिए बाय कन्वर्स ऑफ द बीपीटी, पूरा भी नहीं लिखो तो भी नंबर मिलेंगे, बीपीटी लिख देना, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी से आप ये बोल सकते हो बी सी किसके पैरेलल हो जाएगी, क्यू आर के। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। आगे बढ़ते हैं, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। आपको बताना है कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कोलिनियर का मतलब होता है अगर 3 पॉइंट है तो तीनों से 3 लाइन सेगमेंट बनेंगे, उनमें से कोई भी 2 लाइन सेगमेंट की वैल्यू तीसरे वाले लाइन सेगमेंट के इक्वल आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, x1 - x2 के होल स्क्वायर y1 - y2 के होल स्क्वायर से। तो देखो भाई 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, 2 - 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 5 गए तो कितने बचे, -2, -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1 + 4 कितना हो गया √5। ठीक है, ये नहीं आता, बिल्कुल करना भी नहीं है, मैं बोल ही नहीं रहा बिल्कुल करो इसको, बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बी सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। बी सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो देखो भाई ये -2 और -2, -2 -2 का होल स्क्वायर -11 -3 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो -2 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, -11 -3 कितना हो जाएगा, -14 का स्क्वायर प्लस का 196, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा √212। ये बिल्कुल नहीं करना, नहीं पता हमें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब क्या करोगे, ए सी निकालोगे, ए सी भी निकालोगे आप डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो आपके पास आएगा √265। अब एक बात बताओ, √265 को नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं आता हमें। अब मुझे बताओ √5 और 212 मतलब √212, इन दोनों को प्लस करने पर क्या ये आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि सर रूट वाली टर्म जो होती है ना वो प्लस ही नहीं होती। तो देखो भाई इन दोनों को प्लस करने पर ये नहीं आएगा, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। तो आपको ये लिखना था ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, सो इट इज नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। तो आपको इतना सा लिखना था, ये इतनी सारी लैंग्वेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपने जो निकाला है इसको कि 14.56 16.28, ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं है। याद रखना पेपर में इतना नहीं करना, अगर आप इतना करोगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, तो इतना नहीं करना। देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया हुआ है, इन ट्राइएंगल ओ पी क्यू राइट एंगल्ड एट पी, ओ पी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो देखो भाई मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ, इसने ट्राइंगल बना भी लिया है, ओ पी क्यू। ओ पी क्यू एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें पी पर राइट एंगल है, तो पी पर राइट एंगल डाल दिया इसने। ठीक है,
ओपी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, तो इसने लिख भी दिया कि ओपी कितना है 7 सेंटीमीटर। फिर इसने बोला है ओ क्यू माइनस पी क्यू, ये ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना है 1 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कोस क्यू, साइन क्यू और कोस क्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। अब ध्यान से देखिएगा, इसने बोला है ओ क्यू में से ओपी को माइनस करने पर 1 आता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल है और आपको साइड से रिलेटेड बात दी हुई है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखो हाइपोटेनस क्या है ओ क्यू स्क्वायर, बेस क्या है आपके पास ओपी का स्क्वायर, और ये क्या है आपके पास पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो बात लिखी हुई है ना ओ क्यू, इसको इसने लिखा है 1 प्लस पी क्यू, क्या लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। देखो ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 था, तो ओ क्यू की अगर वैल्यू निकालोगे तो माइनस का पी क्यू उठ के किधर चल जाएगा, इधर, तो प्लस का पी क्यू बन जाएगा, तो 1 प्लस पी क्यू हुआ नहीं हुआ, हो गया। तो मैंने ओ क्यू की जगह क्या लिख दिया 1 प्लस पी क्यू, इसका होल स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये लिख तो दिया, अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या कर दूंगा मैं, इसको ओपन कर दूंगा। तो देखो भाई, इसको मैंने ओपन कर दिया, ये देखिए भाई, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर पी मतलब बी स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर, 2ab तो 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू, तो कितना आ गया 2pq, ठीक है, इक्वल टू ओपी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर अपनी जगह पे। अब क्या किया इसने, इसने देखा पी क्यू स्क्वायर इधर भी आ रहा है, पी क्यू स्क्वायर इधर भी आ रहा है, ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा 1 प्लस 2pq, और ओपी की वैल्यू 7 दी हुई है तो 7 लिख दिया मैंने। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 प्लस का 1 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, इसने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, आपको डायरेक्ट नहीं करना है। आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 7 का स्क्वायर 49, 49 में से प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, 49 में से 1 गए तो 48, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा। इसको नॉर्मली आप सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, पी की वैल्यू 24, पी क्यू की वैल्यू 24 आई है। और अभी अभी हमने बोला था ओ क्यू की जगह हमने क्या लिखा था 1 प्लस पी क्यू, तो 1 प्लस पी क्यू की वैल्यू 24, तो 1 प्लस 24 कितना आ गया 25। अब आगे देखो, साइन क्यू निकालना है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, परपेंडिकुलर है 7, हाइपोटेनियस कितना है 25। कोस क्यू की अगर बात करें तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है आपके पास 24, और आपके पास हाइपोटेनियस कितना है 25, तो कोस क्यू की वैल्यू आ जाएगी 24 अपॉन 25। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।